हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, आज मैं मैट्रिक्स बेस का लेक्चर नंबर 7 ले रही हूँ, चैप्टर 2 का, जिसमें मैं आपको सेक्शन 2.1.23 और 2.1.24 करवाऊंगी। इसमें मैं आपको क्लोज सेट की डेफिनेशन और एक बारी क्लोज सेट की थ्योरम्स जो उससे रिलेटेड बुक में है वो करेंगे। ठीक है बेटा, पहले एक बारी क्लोज सेट की डेफिनेशन दोबारा देख लेते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में करा दी थी आपको। देखो, ये डेफिनेशन देख लीजिए। अ सबसेट एफ ऑफ अ मीट्रिक स्पेस एक्स टी इज सेट टू बी क्लोज्ड इफ इट कंटेन्स ईच ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट। इस बात को बेटा ऐसे याद रखना है कि एक सेट कब क्लोज होगा, जब हम उसका डिराइव्ड सेट देखें तो वो डिराइव्ड सेट जो होता है पूरा का पूरा उस सेट के अंदर कंटेंड होना चाहिए। मतलब एक सेट लिया, उसके सारे लिमिट पॉइंट्स निकाले, लिमिट पॉइंट की कलेक्शन को बोला डिराइव्ड सेट। वो पूरा का पूरा डिराइव्ड सेट जो है उस सेट के अंदर अगर है तो हम बोलेंगे कि वो सेट जो है क्लोज्ड है। ठीक है, तो ये क्लोज सेट की डेफिनेशन है। ये मैंने लास्ट लेक्चर में सिखा भी दी थी, इसके कुछ एग्जांपल्स भी करा दिए थे। आज बेटा इससे रिलेटेड थ्योरम्स करते हैं। ठीक है, चलिए देखो बेटा, लेट एफ बी अ सबसेट ऑफ अ मीट्रिक स्पेस एक्स डी, द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ एफ नेमली एफ डैश। आप सबको पता है सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट इज कॉल्ड डिराइव्ड सेट और उसको हम एफ डैश से डिनोट करते हैं। इज अ क्लोज्ड सबसेट ऑफ एक्स डी। मतलब मुझे क्या बताना है कि डिराइव्ड सेट जो होता है इट इज ऑलवेज क्लोज्ड। कि कोई सेट है, अगर उसका डिराइव्ड सेट निकालेंगे तो वो हमेशा ही क्लोज होता है, मुझे ये प्रूफ करना है। तो डिराइव्ड सेट को मैंने एफ डैश से डिनोट किया। ठीक है, तो एफ डैश को क्लोज बनाना है। एफ डैश कब क्लोज होगा? जब हम एफ डैश का डिराइव्ड सेट लेंगे और वो पूरा का पूरा एफ डैश में आ जाएगा। ठीक है, तो एफ डैश को क्लोज करना था इसलिए एफ डैश लिखा। जिसको क्लोज करना होता है उसका हम वो लेते हैं, डिराइव्ड सेट लेते हैं। तो मैंने इसलिए डिराइव्ड सेट के लिए ये दूसरा वाला डैश लगाया। दिस होल शुड बी कंटेन्ड इन एफ डैश आएगा तो एफ डैश क्लोज्ड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ आ गई सबको? ये बात क्लियर हो गई? तो मुझे प्रूफ करना है एफ डैश डैश इज कंटेन्ड इन एफ डैश, और इसका मीनिंग ये है कि किसी भी सेट का डिराइव्ड सेट अगर हम निकालेंगे, मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट का जो सेट होगा वो हमेशा क्लोज्ड होता है। ठीक है, तो देखो बेटा, ऐसा भी हो जाता है ना कि डिराइव्ड सेट खाली हो हमारे पास। जैसे सेट ऑफ इंटीजर्स था, इंटीजर्स के अंदर कोई वो नहीं निकला था लिमिट पॉइंट, तो उसका जो डिराइव्ड सेट था वो खाली था। तो इसलिए मैं पहले एम्प्टी सेट की भी बात कर लूँ कि अगर मान लीजिए कोई सेट लिया और उसका डिराइव्ड सेट बनाया हमने और वही एम्प्टी आ गया, तो फिर जब एम्प्टी सेट का हम डिराइव्ड सेट बनाएंगे तो वो भी फाई होगा, क्योंकि हमारा डिराइव्ड सेट ऑफ एम्प्टी सेट इज ऑलवेज एम्प्टी, क्योंकि कोई पॉइंट ही नहीं बचा तो उसके अंदर लिमिट पॉइंट लेने के लिए। ठीक है ना, तो नेबरहुड किसका बनाएंगे? आपको पता है ना कि एम्प्टी सेट के पास कोई एलिमेंट ही नहीं है। और डेफिनेशन कहती है कि जिस किसी को भी आप बनाने की कोशिश कर रहे हो, वो बनाने की कोशिश कर रहे हो लिमिट पॉइंट पूरे मीट्रिक स्पेस में, अगर आप उसको सेंटर बना के उसकी कोई रेडियस लो और उससे कोई ओपन बॉल बनाओ तो दैट शुड बी कंटेन्ड इन फाई। तो फाई तो खुद ही खाली है ना, फाई तो खुद ही खाली है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, तो बैकवर्सली ट्रू होगा ये चीज। ठीक है, तो हम बोल देते हैं डिराइव्ड सेट ऑफ एम्प्टी सेट इज ऑलवेज एम्प्टी। तो मेरे पास एफ डैश भी फाई आ गया और एफ डैश डैश भी फाई आ गया, तो बाय डिफॉल्ट एफ डैश डैश इज कंटेन्ड इन फाई डैश एफ डैश आ जाएगा। ठीक है, तो ये इनफैक्ट इक्वल टू है, तो कंटेनमेंट की तो रिलेशनशिप अपने आप ही होल्ड कर गई, तो ये चीज अपने आप ट्रू हो गई। अब मैंने केस ले लिया कि एफ डैश एम्प्टी नहीं है। अगर एफ डैश एम्प्टी नहीं है इसका मतलब डिराइव्ड सेट खाली नहीं है। डिराइव्ड सेट खाली नहीं है इसका मतलब कम से कम एक लिमिट पॉइंट तो जरूर है। तो हमने ले लिया कि लेट एक्स नॉट बिलोंग्स टू एफ डैश डैश। ठीक है, कि हमने एक पहले एफ डैश को खाली नॉट एम्प्टी लिया है, और क्योंकि मुझे क्या शो करना है, एफ डैश डैश इज कंटेन्ड इन एफ डैश, तो मैं आई विल टेक वन एलिमेंट ऑन दिस साइड, लेफ्ट साइड पे एक एलिमेंट लेंगे और हम शो कर देंगे कि वो राइट साइड में है। तो मैंने कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट एक्स नॉट ले लिया लेफ्ट साइड पर, यानी कि एफ डैश डैश में कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लिया। देन व्हाट डज इट मीन? देखो, एफ डैश की जगह पे ए रख लो थोड़ी देर के लिए, तो ए डैश बन गया। ए डैश क्या होगा? डिराइव्ड सेट ऑफ ए। तो डिराइव्ड सेट ऑफ ए मतलब लिमिट पॉइंट ऑफ ए, तो एक्स नॉट क्या बन जाएगा? लिमिट पॉइंट ऑफ ए। और ए मैंने किसको माना है? एफ डैश को, तो एक्स नॉट क्या बन गया? लिमिट पॉइंट ऑफ एफ डैश बन गया। ठीक है बेटा, तो एक्स नॉट लिमिट पॉइंट है एफ डैश का। अगर एक्स नॉट लिमिट पॉइंट है एफ डैश का, तो एक्स नॉट की इसके लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या कहती है कि एक्स नॉट को सेंटर मानो, कोई भी रेडियस लो और उससे ओपन बॉल बना लो। ठीक है, वो जो होगी ओपन बॉल जो होगी दैट मस्ट कंटेन अ पॉइंट ऑफ एफ डैश
अदर देन एक्स नॉट। यही डेफिनेशन है आपकी कि ओपन बॉल जो हम बनाएंगे उसके अंदर कम से कम एक पॉइंट ऐसा जरूर आ जाएगा विच इज अदर देन एक्स नॉट। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया कि एस एक्स नॉट आर एक ओपन बॉल ले ली जिसके पास एक पॉइंट एफ डैश का जरूर आएगा अदर देन एक्स नॉट। क्लियर है बच्चों? लेट इट बी वाई, मैंने उस पॉइंट का नाम रख दिया वाई, तो वाई बिलोंग्स टू एस एक्स नॉट आर आ गया आपके पास। ठीक है ना, तो मैंने क्योंकि उसने कहा कि एक पॉइंट कम से कम जरूर है तो मैंने उस पॉइंट का नाम रख दिया वाई। ठीक है, तो y बिलोंग्स टू एस एक्स नॉट आर आ गया आपके पास। ठीक है, अगर y एस एक्स नॉट आर के अंदर है तो मेरे पास क्या आ गया, डी एक्स नॉट वाई इज लेस देन आर। अब तो सब बच्चों को डेफिनेशन याद हो गई होगी। एस एक्स नॉट आर की क्या डेफिनेशन है? एस एक्स नॉट आर की यही डेफिनेशन है कि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट लोगे y तो डी ऑफ वाई एक्स नॉट इज लेस देन आर। तो बाय डेफिनेशन ऑफ ओपन बॉल ये चीज आ गई। इसको जरा ज्योमेट्रिकली यहाँ पे थोड़ा सा देख भी लें कि ये एक पूरा बड़े वाला जो सर्कल है ये एक ओपन बॉल है जिसका ये एक्स नॉट सेंटर है और ये इसकी रेडियस आर है, और मेरे पास मैंने लिया पॉइंट y बिलोंग्स टू आर टू दिस ओपन बॉल, तो ये पॉइंट y जो है इस ओपन बॉल के अंदर आ गया। ठीक है, अब मैंने r डैश एक रेडियस मानी है जो कि इस r से छोटी है, तो वो मैंने कैसे बनाई है, देखो यहाँ पे डी एक्स नॉट वाई लेस देन आर है तो r माइनस डी एक्स नॉट वाई ग्रेटर देन 0 हो गया, तो कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर को मैंने ले लिया और r में से कोई पॉजिटिव नंबर माइनस करूंगी तो छोटा हो जाएगा ना नंबर r से। r इसका मतलब r डैश जो है वो लेस देन r हो गया आपके पास। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो r थी r डैश जो है उससे थोड़ी छोटी रेडियस है, तो मैंने सपोज वो रेडियस ये r डैश मान ली। ठीक है, अब इस y को सेंटर बनाओ और r डैश को रेडियस बनाओ और इससे एक ओपन बॉल बना दो। ठीक है, अब क्योंकि r डैश लेस देन r है तो वो मेरे को आराम से इसके अंदर मिल जाएगी ओपन बॉल। तो कैसे मिलेगी ये देखो जरा, देखो ये मैंने शो कर दिया कि एस वाई आर डैश कंटेंड इन एस एक्स नॉट आर है। मैंने डायग्राम से भी समझा दिया और मैं वैसे भी समझा देती हूँ आपको। देखो अगर मुझे ये चीज शो करनी है कि एस वाई आर डैश इज कंटेंड इन एस एक्स नॉट आर, तो ये मैं कैसे शो करूंगी, आई विल टेक एन एलिमेंट ऑन दिस साइड एंड विल शो दैट दिस बिलोंग्स टू राइट साइड। तो मैंने इसके ऊपर कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया z, लेट z बिलोंग्स टू एस वाई आर डैश। ठीक है, तो इसका क्या मीनिंग हुआ, डी जेड वाई लेस देन आर डैश बाय डेफिनेशन ऑफ ओपन बॉल। अब ये r डैश की वैल्यू डाल दी r माइनस डी एक्स नॉट वाई। ठीक है, अब इस डी एक्स नॉट वाई को उठा के दूसरी वाली साइड पे ले गए लेफ्ट साइड पे, तो ये आ गया। अब इसके अंदर ट्राइंगल इनइक्वालिटी का इस्तेमाल कीजिए, देखो डी एक्स नॉट वाई प्लस डी जेड वाई, डी जेड वाई लिखो या डी वाई जेड लिखो, बात एक ही है क्योंकि आपको पता है सिमेट्री की प्रॉपर्टी होल्ड करती है इसके अंदर हमारे पास मीट्रिक के अंदर। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगा के डी एक्स नॉट जेड लेस देन आर आ गया। अब डी एक्स नॉट जेड लेस देन आर मतलब जेड बिलोंग्स टू एस एक्स नॉट आर आ गया बाय डेफिनेशन ऑफ ओपन बॉल। तो हम शुरू हुए थे जेड बिलोंग्स टू एस वाई आर डैश पे और मैंने शो कर दिया जेड बिलोंग्स टू एस एक्स नॉट आर, तो इसका मतलब एस वाई आर डैश इज कंटेन्ड इन एस एक्स नॉट आर आ गया। तो मेरे पास ये आ गया ओपन बॉल विद सेंटर वाई एंड रेडियस आर डैश इज कंटेन्ड इन एस एक्स नॉट आर। और y क्या है, लिमिट पॉइंट है f का। ठीक है, y लिमिट पॉइंट f का कैसे बन गया, बिकॉज y बिलोंग्स टू f डैश ही लिया था मैंने ऊपर, अभी दिखाऊंगा आपको y बिलोंग्स टू f डैश मैंने कहाँ लिया था, ये देखो ये लेट इट बी y हमारे पास, और ये हमने लिया y बिलोंग्स टू f डैश। अच्छा ये y बिलोंग्स टू एस एक्स नॉट आर नहीं, ये था ना, दिस ओपन बॉल एस एक्स नॉट मस्ट कंटेन अ पॉइंट ऑफ f डैश अदर देन x नॉट। तो वो पॉइंट f डैश का जो अदर देन x नॉट था वो मैंने y f डैश लिया था। ठीक है, y लिया था, तो मेरा y जो है वो बिलोंग्स टू वो आ गया, y बिलोंग्स टू f डैश है और f डैश क्या है, डिराइव्ड सेट ऑफ f है, डिराइव्ड सेट ऑफ f है तो y लिमिट पॉइंट हो गया f का। तो y जो है लिमिट पॉइंट है f का। तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या रही है कि कोई भी ओपन बॉल बनाओगे विद सेंटर y तो उसके पास इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स होंगे। f के लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन में भी कराया आपको कि एटलीस्ट 1 पॉइंट होना चाहिए। फिर उसके बाद एक थ्योरम कराई थी आपको जिसमें मैंने कहा था कि अगर एक पॉइंट लेंगे तो इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स आ जाते हैं, तो इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स ऑफ f वाली डेफिनेशन भी होती है हमारे पास। तो एवरी ओपन बॉल सेंटर्ड एट y मस्ट कंटेन इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स ऑफ f, ये मैं आपको प्रूफ करा चुकी हूँ पूरी थ्योरम। ठीक है, तो ये जो एस वाई आर डैश थी ये कोई एक ओपन बॉल आई थी सेंटर्ड एट y, तो इस वाली ओपन बॉल के अंदर भी इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स आ जाएंगे f के। ठीक है, तो एस वाई आर डैश में इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स ऑफ आएंगे और मैंने शो कर रखा है एस वाई आर डैश इज कंटेन्ड इन एस एक्स नॉट आर। तो जो इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स एस वाई आर डैश में आए वो सारे के सारे एस एक्स नॉट आर में भी चले गए ना। ठीक है ना, ऊपर डायग्राम भी बना के दिखाया, एस वाई आर डैश जो है एस एक्स नॉट आर के अंदर कंटेन्ड थी, तो जो पॉइंट एस वाई आर डैश के पास है वही पॉइंट एस एक्स नॉट आर के पास भी आ गए। तो हमारे पास आ गए इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स ऑफ f विच आर इन एस वाई आर डैश आर ऑल्सो कंटेन्ड इन एस एक्स नॉट आर। तो एस एक्स नॉट आर क्या बन गया मेरा,
इट ऑल्सो कंटेन्स इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स ऑफ एफ। अब इसके ऊपर लगाएंगे डेफिनेशन, तो इससे पता चलेगा मुझे कि एक्स नॉट लिमिट पॉइंट बन गया एफ का भी। ठीक है, अगर एक्स नॉट लिमिट पॉइंट है एफ का तो वो इसके डिराइव्ड सेट में चला गया। डिराइव्ड सेट क्या है एफ का? एफ डैश, तो एक्स नॉट एफ डैश में भी चला गया। तो बेटा हम शुरू हुए थे, हमने एक्स डैश लिया था एफ डैश डैश के अंदर, और मैंने शो कर दिया कि एक्स नॉट एफ डैश के अंदर आ गया, तो इट मीन्स लेफ्ट साइड इज कंटेन्ड इन राइट साइड। तो डिराइव्ड सेट हमें यही प्रूफ करना था कि डिराइव्ड सेट ऑफ एनी सेट इज क्लोज्ड, तो वो मेरा प्रूफ हो गया। क्योंकि किसी भी सेट को क्लोज प्रूफ करना है तो हमें शो करना पड़ेगा कि उसका डिराइव्ड सेट उसके अंदर कंटेन्ड है। तो मेरे को एफ डैश को क्लोज शो करना था, तो मैंने शो कर दिया कि एफ डैश का डिराइव्ड सेट एफ डैश के अंदर है। क्लियर हो गया बच्चों? नेक्स्ट थ्योरम देखो, लेट एक्स डी बी अ मीट्रिक स्पेस एंड लेट एफ वन एफ टू बी द सबसेट्स ऑफ एक्स। अब ये प्रॉपर्टीज हैं बेटा हमारे पास डिराइव्ड सेट की, कि अगर एक सेट दूसरे सेट में कंटेन्ड है तो उसका डिराइव्ड सेट भी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सेट में कंटेन्ड होगा। तो एफ वन कंटेन्ड इन एफ टू है तो एफ वन डैश भी कंटेन्ड इन एफ टू डैश होगा। ऐसे ही बेटा यूनियन के अंदर भी रिलेशनशिप जो है कंपेटिबल है। एफ वन यूनियन एफ टू है, इसका डिराइव्ड सेट निकालो, या दोनों का अलग अलग डिराइव्ड सेट निकालो एफ वन और एफ टू का, और उसका यूनियन ले लो तो सेम आंसर आएगा। ऐसे ही एफ वन इंटरसेक्शन एफ टू लिया, उसका डिराइव्ड सेट निकालोगे, ठीक है, तो वो कंटेन्ड इन आएगा। तो ये याद रखना है कि इंटरसेक्शन के केस में कंटेन्ड का साइन है। क्लियर? तो एक एक करके प्रूफ करते हैं बेटा। ये देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी आ गई बेटा मेरी एफ वन कंटेन्ड इन एफ टू, तो मुझे शो करना है एफ वन डैश कंटेन्ड इन एफ टू डैश। अगेन आपको एक सेट दूसरे में कंटेन कराना है, तो टेक एन एलिमेंट ऑन द लेफ्ट साइड शो दैट इट इज कंटेन्ड इन द राइट साइड। तो मैंने एक ले लिया लेफ्ट साइड के ऊपर, एफ वन डैश है ना, इसमें कोई पॉइंट लिया एक्स, तो मेरा आ गया एक्स इज द लिमिट पॉइंट ऑफ एफ वन, तो मैं शो कर दूंगी एक्स इज द लिमिट पॉइंट ऑफ एफ टू ऑल्सो, तो वो एफ टू डैश में भी चला जाएगा। तो आप डेफिनेशन पहले इसके ऊपर लगाओ जो हमें गिवन है कि एक्स इज द लिमिट पॉइंट ऑफ एफ वन। तो इसका क्या मतलब है कि कोई भी ओपन बॉल लूंगी जिसका सेंटर एक्स होगा तो उसके अंदर एफ वन के बहुत सारे एलिमेंट आ जाएंगे, इनफाइनेटली मेनी एलिमेंट्स ऑफ एफ वन। ठीक है, अब एफ वन एफ टू के अंदर है, तो जो एलिमेंट एफ वन के अंदर थे वो सारे के सारे एफ टू में भी चले जाएंगे। ठीक है ना? तो मैंने बना के भी दिखाया कि एफ वन सबसेट है एफ टू का, तो एफ वन अंदर था एफ टू बाहर था। अब ये एफ वन के पास इनफाइनेटली मैनी एलिमेंट्स हैं, इसके जो मतलब ओपन बॉल इसके अंदर कोई भी बनाएंगे उसके पास इनफाइनेटली मैनी एलिमेंट्स होंगे एफ वन के, तो वो सारे के सारे एफ टू की भी ओपन बॉल के भी बन जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, ये जो x लिया था हमने, ये अभी तक हम f1 के अंदर ले रहे थे, तो ये f2 में भी चला गया। तो x इज द लिमिट पॉइंट ऑफ f2 ऑल्सो। ठीक है, मतलब उसकी ओपन बॉल के पास इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स f2 के हैं, तो x लिमिट पॉइंट f2 का भी बन गया। अब x कोई भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट था जिसको मैंने शो कर दिया कि वो अगर f1 का लिमिट पॉइंट है तो वो f2 का भी है, तो इसका मतलब हर एलिमेंट के लिए ट्रू हो जाएगी ये चीज। तो एवरी एलिमेंट ऑफ f1 इज ऑल्सो एन लिमिट पॉइंट ऑफ F2, तो F1 डैश कंटेन्ड इन F2 डैश आ गया। ठीक है बेटा, अब यूनियन के केस में देखो ये और आसान है, F1 यूनियन F2 का डैश। तो आपको सबको पता है F1 इज कंटेन्ड इन F1 यूनियन F2। आपको पता है कि एक सेट हमेशा अपने दो सेट के यूनियन में कन्वर्ट अंदर होता है, तो F1 कंटेन्ड इन F1 यूनियन F2। अब ऊपर वाला जो अभी अभी प्रूफ करके हटे हो कि कंटेनमेंट जो होती है, कंटेनमेंट का रिलेशन प्रिजर्व होता है डिराइव्ड सेट के अंदर। ठीक है ना? तो F1 डैश कंटेन्ड इन F1 यूनियन F2 डैश आ जाएगा, जो अभी अभी आपने पार्ट ऊपर प्रूफ किया उसकी हेल्प से। सेम काम बेटा F2 के साथ कर दो, F2 कंटेन्ड इन F1 यूनियन F2 है, तो F2 डैश भी कंटेन्ड इन F1 डैश यूनियन F1 यूनियन F2 डैश आ गया। अब बेटा देखो ये ना थोड़ा सा यहाँ देख लो डायग्राम में, ये बड़े वाला जो सर्कल बना रखा है ना, ये है F1 यूनियन F2 डैश, और ये कह रहा है F1 डैश इसका सबसेट है। तो मैंने अंदर एक छोटा सर्कल बनाया जो F1 डैश का है। अब इधर लिखा है F2 डैश, तो ये छोटा सर्कल बनाया ये F2 डैश का है। कॉमन एलिमेंट है नहीं है, मैंने उसका सब छोड़ छाड़ दिया। मैंने ये देखा कि ये इसका सबसेट है तो मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। अब आप देखो, मैं अगर आपसे ये कह दूं कि F1 डैश और F2 डैश की यूनियन बनाओ, यूनियन मतलब सारे एलिमेंट, तो ये पूरा रीजन शेड हो जाएगा F1 डैश का, और इधर से पूरा F2 डैश का रीजन शेड हो जाएगा, तो ये यूनियन बन गई। तो आप देखो ये शेडेड पोर्शन इन F1 डैश यूनियन F2 डैश बता रहा है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो दिस इज कंटेन्ड इन ये जो बड़े वाला सर्कल है। ठीक है, F1 यूनियन F2 डैश, तो ये हमारा इसके अंदर कंटेन्ड आ गया। इसका नाम मैंने इक्वेशन नंबर 1 रख दिया। ठीक है, अब मैं इसका उल्टा शो करूंगी क्योंकि मुझे इक्वालिटी बनानी है। तो अभी मैंने एक लेफ्ट साइड कंटेन्ड इन राइट साइड लेकर आई हूँ, अब मैं शो करूंगी राइट साइड कंटेन्ड इन लेफ्ट साइड है, तो मैंने वो लिख दिया। तो अब राइट साइड को लेफ्ट साइड में कंटेन करेंगे। तो राइट साइड क्या है बेटा, लेफ्ट साइड क्या है मेरी यहाँ पे F1 यूनियन F2 डैश। तो मैंने इसके अंदर कोई एक एलिमेंट लूंगी, मैंने सपोज वो एलिमेंट x ले लिया, मैं शो कर दूंगी x इज कंटेन्ड इन F1 डैश यूनियन F2 डैश। तो मैंने लिया बेटा x बिलोंग्स टू F1 यूनियन F2 डैश। अब डैश मतलब डिराइव्ड सेट, इसका मतलब x जो है F1 यूनियन F2 के डिराइव्ड सेट में है,
डिराइव्ड सेट में है मतलब लिमिट पॉइंट है, तो x क्या बन गया, लिमिट पॉइंट बन गया f1 यूनियन f2 का। ठीक है, f1 यूनियन f2 का लिमिट पॉइंट बन गया और मुझे शो करना है कि x बिलोंग्स टू f1 डैश यूनियन f2 डैश, मतलब x या तो f1 डैश का लिमिट पॉइंट हो या फिर f2 डैश का लिमिट पॉइंट हो। और मैं क्यों यूज कर रही हूँ, क्योंकि बीच में बेटा यूनियन है, यूनियन का मतलब होता है और इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड। अगर इधर इंटरसेक्शन होता तो x शुड बी अ लिमिट पॉइंट ऑफ बोथ f1 डैश f1 एंड f2, बट और है तो दोनों में से किसी एक में भी आ जाएगा, तो यूनियन में भी आ जाएगा। ठीक है, तो यूनियन होता है तो और वर्ड आता है, तो मैंने कहा कि या तो f1 डैश में आ जाए या f2 डैश में आ जाए, ये मैं शो करना चाहती हूँ। मैंने कहा सपोज कर लो ना f1 डैश में ना f2 डैश में, तो इसका क्या मीनिंग हो गया कि x नॉट बिलोंग्स टू f1 डैश एंड x नॉट बिलोंग्स टू f2 डैश। बेटा ऊपर वाली स्टेटमेंट जो लिखी है ये वाली और वाली, इसका नेगेशन क्या होगा, x नॉट बिलोंग्स टू f1 डैश एंड x नॉट बिलोंग्स टू f2 डैश। इसका मतलब x ना तो f1 का लिमिट पॉइंट है ना ही f2 का लिमिट पॉइंट है। इसका मतलब कि लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन इसके ऊपर होल्ड नहीं करेगी। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन होल्ड नहीं करेगी तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि कोई ओपन बॉल लेंगे जिसका सेंटर हम x मानेंगे, तो उसके अंदर f1 का कोई एलिमेंट नहीं होगा अदर देन x, और f2 पे लगाएंगे तो ओपन बॉल जो सेंटर एट x होगी सम रेडियस, उसके पास कोई एलिमेंट नहीं होगा f2 का अदर देन x। तो मैंने वही सेम बात यहाँ लिख दी, f1 के लिए मैंने रेडियस r1 ले ली, f2 के लिए मैंने रेडियस r2 ले ली। ठीक है बेटा, अब आप देखो मैंने लिया r इक्वल टू मिनिमम ऑफ r1 एंड r2। अब r रेडियस छोटी हो गई तो ये कंसेंट्रिक सर्कल बन गया, कंसेंट्रिक सर्कल बन गया तो क्या हो गया, एस एक्स आर जो होगा कंटेंड इन एस एक्स आर वन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि छोटा सर्कल बड़े सर्कल में हमेशा कंटेंड होगा, ऐसे ही एस एक्स आर कंटेंड इन एस एक्स आर टू भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब एस एक्स आर जो है कंटेन्स नो पॉइंट ऑफ एफ वन एंड नो पॉइंट ऑफ एफ टू अदर देन एक्स। ठीक है ना, क्योंकि अगर इसके अंदर आ जाता, मान लो एस एक्स आर में कोई पॉइंट एफ वन का आ जाता, तो क्योंकि एस एक्स आर कंटेन्ड इन एस एक्स आर वन है तो वो पॉइंट इसके अंदर भी आ जाता है एस एक्स आर वन में, पर हमने कहा है कि एस एक्स आर में वन में अदर देन एक्स कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास क्या होगा कि एस एक्स आर में भी कोई पॉइंट नहीं आएगा एफ वन का अदर देन एक्स। ऐसे ही इस वाले एस एक्स आर में एफ टू का भी कोई पॉइंट नहीं आएगा अदर देन एक्स, क्योंकि अगर आ जाता अदर देन एक्स तो वो बड़े वाले सर्कल में भी चला जाता, एस एक्स आर टू में भी चला जाता, तो ऊपर वाली स्टेटमेंट नेगेट हो जाती। ठीक है, तो हमें पता चला बेटा कि एस एक्स आर के पास ना तो एफ वन का कोई एलिमेंट है अदर देन एक्स, ना ही एफ टू का कोई एलिमेंट है अदर देन एक्स। तो इसका मतलब एफ वन यूनियन एफ टू में से किसी का भी पॉइंट नहीं है अदर देन एक्स। ठीक है, तो x कैन नॉट बी अ लिमिट पॉइंट ऑफ f1 यूनियन f2, तो x लिमिट पॉइंट नहीं बन सकता f1 यूनियन f2 का। बट मैंने तो ऊपर एजम्पशन ली थी कि x इज एन एलिमेंट ऑफ f1 यूनियन f2। ठीक है, x इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ f1 यूनियन f2, हमने तो ये ऊपर एजम्पशन ली थी, तो हमारी तो एजम्पशन गलत हो गई। अगर हमारी एजम्पशन गलत हो गई तो उसकी उल्टी वाली जो एजम्पशन होगी, रिवर्स एजम्पशन, वो ट्रू हो जाएगी। तो मेरे पास आ गया बेटा f1 यूनियन f2 डैश इज कंटेन्ड इन f1 डैश यूनियन f2 डैश। अब वन और टू दोनों ले लोगे, एक बार हमने शो कर दिया लेफ्ट साइड कंटेंट इन राइट साइड, दूसरी बार हमने शो कर दिया राइट साइड कंटेंट इन लेफ्ट साइड, तो दोनों बराबर हो गए। ठीक है बेटा, अब इंटरसेक्शन का शो करना है बेटा। इंटरसेक्शन के लिए आपको हमेशा ये सिर्फ एक साइड से ट्रू है स्टेटमेंट, इक्वालिटी नहीं है यहाँ पे, तो इसको कैसे करेंगे, देखो आप इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी यूज करो। आपको पता है इंटरसेक्शन छोटा होता है, F1 इंटरसेक्शन F2 इज ऑलवेज कंटेन्ड इन F1, सबको मालूम है ये बात। तो अब हम इसके अंदर फर्स्ट पार्ट का ही इस्तेमाल करेंगे। आपको पता है ए कंटेन्ड इन बी हो तो ए डैश कंटेन्ड इन बी डैश है, तो दोनों साइड पे डिराइव सेट लिया तो F1 इंटरसेक्शन F2 डैश इज कंटेन्ड इन F1 डैश आ गया, ये बाय फर्स्ट पार्ट जो आज प्रूफ किया है। ठीक है, ऐसे ही इधर F1 इंटरसेक्शन F2 कंटेन्ड इन F2 है, तो दोनों साइड पे डैश लगाया तो ये भी इसके अंदर कंटेन्ड आ जाएगा। तो अब ये देखो इंटरसेक्शन है और यहाँ पर एंड है वर्ड, एंड मीन्स इंटरसेक्शन, तो ए कंटेन्ड इन बी और ये ए कंटेन्ड इन सी आ गया, मतलब एक ही चीज ए में भी है और बी में भी आ जाए तो दोनों में आ जाएगी। तो दिस F1 इंटरसेक्शन F2 डैश इज कंटेन्ड इन F1 डैश इंटरसेक्शन F2 डैश आ गया। ठीक है बेटा, तो हेंस प्रूफ्ड, हमारा ये प्रूफ हो गया है। तो आज बेटा मैंने आपको डिराइव्ड सेट से रिलेटेड और लिमिट पॉइंट से रिलेटेड जितनी बुक में आपकी थ्योरम्स थी वो सारी करा दी। नेक्स्ट क्लास में आपको क्लोजर कराऊंगी और उससे रिलेटेड काम करवाऊंगी। ठीक है बच्चों, टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।